जय माता दी। माँ जगदम्बा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी खुशी हों, सब सुखी हों, सब खुशहाल हों, सभी स्वस्थ हों, सबके मनोरथ पूरे हों, ऐसा माँ के चरणों में निवेदन है। तो आज की बात शुरू करती हूँ। आज की बात है पितृपक्ष को या श्राद्ध पक्ष को लेके। तो देखिए, कुछ मुझे किसी ने टोक दिया कि पितृपक्ष में आप पूजा कैसे करते हो। तो मेरा विषय यही है कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हमें पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव है। मैं जो बात करती हूँ अपने वर्षों के अनुभव के हिसाब से करती हूँ, जो मैं देखती आई हूँ, जो मैं करती आई हूँ, जो मैंने अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने आस पड़ोस में जो भी देखा है, अपने मुख्य रूप से अपने परिवार में। तो देखिए, पितृपक्ष में हमें नियमित पूजा करने में कोई दोष नहीं। जो पूजा हम नियमित रूप से करते आ रहे हैं, सुबह पूजा करना, दिया बत्ती करना, भोग लगाना, भगवान की सेवा करना, मंदिर की साफ़ सफाई करना, जो जैसे चलता आ रहा है वो वैसे ही चलेगा। तो पितृपक्ष में पूजा पाठ करने की कोई मनाही नहीं है। जो दैनिक पूजा पाठ है हमारा, जो हम हर रोज़ करते हैं, जो हमारा नियम है करने का, उसमें हमारी कोई भी दोष नहीं है करने में। पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ हमें करना ही चाहिए, जो हम रेगुलरली करते हैं। हाँ, कोई नया अनुष्ठान नहीं शुरू करना चाहिए। जैसे अगर यदि किसी अनुष्ठान का, किसी पूजा पाठ का, किसी जप का हमने संकल्प पहले से लिया हुआ हो, तो वो तो हमें करना चाहिए, लेकिन कोई नया संकल्प नहीं लेना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जो पहले से ले रखा है उनको पूरे करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पितृपक्ष में नया अनुष्ठान या नया पूजा पाठ शुरू नहीं करना चाहिए, नया कोई अनुष्ठान। हाँ, बाकी हाँ, जप तप करने में कोई मनाही नहीं है। जैसे हम जप करते हैं, जैसे करते आ रहे हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। और बल्कि थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन क्वार मास की पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, ये 15 दिन पितरों के निमित्त हैं। तो इन 15 दिनों में जो भी हम पूजा पाठ अधिक से अधिक कर सकें, वो अपने पितरों के निमित्त हमें करना चाहिए। बल्कि जैसे हम पुरोहित को बुला के, पंडित को बुला के, जैसे भी जिसके यहाँ प्रथा है, जैसे जो परिवारों में जैसे अपनी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से पितरों के निमित्त भोजन, धन और वस्त्र इत्यादि दान करते हैं। तो उसी के साथ साथ हमें एक ये भी करना चाहिए कि हम अपने पितरों के निमित्त कुछ जप तप का अनुष्ठान लेके, कुछ संकल्प लेके कि ये जब हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं उनकी सद्गति के लिए, उनकी सद्गति के लिए, जैसे हम बाकी तर्पण भी उनकी सद्गति के लिए करते हैं, तो वो हमें एक एक्स्ट्रा कर देना चाहिए। वो और पूजा हमें ज़्यादा करना चाहिए, थोड़ा नियमित उससे थोड़ा जप हमें ज़्यादा कर देना चाहिए। कुछ अपने पितरों के निमित्त भी करना चाहिए। जब हम उनके नाम का अन्न, जल, वस्त्र दान करते हैं, तो हमें उनके नाम पर थोड़ी माला करके, थोड़ा जप करके, वो भी हमें उनके निमित्त करना चाहिए। उनके निमित्त संकल्प करके छोड़ देना चाहिए। तो उनको हमें एक तरह से उनके भोजन और अन्न और धन के साथ जो हमें उनके निमित्त थोड़ा सा पूजा पाठ भी उनको समर्पित कर देना चाहिए। उनको जैसे बाकी तर्पण में करते हैं कि दान समझ लो या क्या समझ लो, उनके निमित्त करना चाहिए, तो जिसका फल उन्हें मिले, ऐसा भी करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा हमारे गुरुजी भी कहते थे। क्योंकि और हाँ, ये ज़रूर है कि अपने आप को थोड़ा जितना हो सके उतना पूजा पाठ तो करना चाहिए, लेकिन उतना थोड़ा सा व्यवस्थित रखना चाहिए अपने आप को। मांस मदिरा का सेवन ना करें, वो तो वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए। पर इनमें ऐसा कहते हैं, इन दिनों में हम जो करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से। क्या चीज़ का त्याग करना चाहिए? पूजा पाठ तो करना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उससे बचना चाहिए, बुरी संगत से। जितना हो सके सत्संग करें, क्योंकि ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे कि इन दिनों में आप जो भी करते हैं, जिस चीज़ को आप करते हैं, जो भी आप करते हैं, वही आपके पितरों को मिलता है। देखिए, जो चीज़ आप झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, जो भी कुछ उल्टे सीधे काम हम करते हैं, वो सब हमारे पितरों को वैसा ही मिलता है। लेकिन हमें पितरों को अपनों को शुद्ध देना है, तो हमें अपना आचरण, अपना दैनिक जीवन भी कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध रह सके। अपना आचार विचार शुद्ध रहना चाहिए जितना हो सके। तो एक तो ये बात ज़रूरी है। दूसरा, देखिए, ये कोई सूतक पातक तो होते नहीं है कि भाई इसमें हम पूजा पाठ ना करें। तो पूजा पाठ तो हमें करना ही चाहिए। हाँ, कुछ नए कार्य नहीं करने चाहिए, विवाह आदि से संबंधित या ज़मीन आदि से संबंधित, मकान से संबंधित ऐसे नए कार्य नहीं शुरू करने चाहिए। इनकी मनाही है। लेकिन हाँ, सप्तमी अष्टमी को श्राद्धों में जो है
सप्तमी अष्टमी को महालक्ष्मी योग पड़ता है और बहुत लोग महालक्ष्मी अनुष्ठान करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो जो जैसे जिसके परिवार में चल रहा हो वैसे ही करना चाहिए। देखिए मेरा ऐसा मानना जो है कि जो हमारे परिवार की परंपरा है समय के अनुसार उसके अनुसार चेंज तो होती है, पर उन्हें बिल्कुल नहीं चेंज कर देना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए। मेरे परिवार में ऐसा होता है तो मैं ऐसा ही करूँगी। समय परिस्थिति अलग होती है वो बात अलग है, लेकिन अपने परिवार मतलब जड़ों से थोड़ा सा तो अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अपने परिवार की परंपराओं को सभी के यहाँ करने के तरीके अलग होते हैं, तो जो अपने परिवार का तरीका है उस तरीके से करना चाहिए। तो नई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। नई वस्तुएं घर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब है, इनको मनाही करते हैं कि ना खरीदो तो अच्छा है। देखिए यदि कोई बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, नहीं तो नहीं खरीदनी चाहिए। विशेष करके गहने, श्रृंगार का सामान और झाड़ू तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए झाड़ू तो मैं भी नहीं खरीदती हूँ, बरसों से अपने बचपन से अपनी माँ से ऐसा सुनते आए थे कि श्राद्धों में झाड़ू खरीदनी नहीं चाहिए। यदि खरीद भी ली है रखी है घर में तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नई झाड़ू का। ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, ऐसा हमने बचपन में अपने परिवार में सुना है। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, श्राद्ध जरूर करना चाहिए। देखिए अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर करना चाहिए। हमारे सब पर पितृ ऋण होता है तो उसके निमित्त श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अब ये भी उठता है कि गुरुजी कहते थे कि एक ये होता है कि भाई लोग कहते हैं कि हमें क्या पता अगर हमारे पूर्वजों ने कहीं जन्म ले लिया है तो जो हम उनके निमित्त कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, वो किसे मिलेगा। तो गुरुजी ऐसा कहते थे कि देखिए आपने अगर मनी ऑर्डर किसी को किया है और वो मनी ऑर्डर उस पते पर नहीं है, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को आपने मनी ऑर्डर किया है वो व्यक्ति अब उस पते पर नहीं रहता, तो क्या होगा, वो मनी ऑर्डर वापस लौट के आपके पास आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप अपने पूर्वजों के निमित्त अपने पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य आदि करते हैं तो वो पुण्य बनकर वापस हमारे पास ही लौटता है। ये तो बात पक्की है, बिल्कुल पक्की बात है। तो एक बात तो ये रही। दूसरा क्या नहीं करते हैं, जैसे जो बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि नाखून नहीं काटने चाहिए, हेयर कट बाल नहीं कटवाने चाहिए, पुरुषों को शेव भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ परिस्थितियों वश करवाना पड़ भी जाता है, तो देखिए मजबूरी हो तो बात अलग है। बाकी तो नियमित पूजा पाठ करना चाहिए और जो नया अनुष्ठान नहीं शुरू करना चाहिए। नियमित पूजा पाठ करने में कोई दोष नहीं है। मैं जो बात करती हूँ मैं अपने अनुभव के हिसाब से करती हूँ, जो मेरा वर्षों से अनुभव रहा है, जो पूजा पाठ और सत्संग, जो गुरुओं की कृपा रही, जो सत्संग से सुना, जो पूजा पाठ में देखा और जो अपने आपने अनुभव किया। बड़े भाग्य से गुरुओं के दर्शन मिले, गुरुओं की थोड़ी वो मिली, तो गुरुजी जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए जब तब। तो क्योंकि इन दिनों में आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोविड की वजह से बाहर हम लोग जाते नहीं है, बहुत इमरजेंसी में जाते हैं तो घर में बैठे हैं, तो चलिए थोड़ा जब तब बढ़ा लीजिए। कुछ अपने नियमित तो करते हैं या कुछ अपने पूर्वजों के निमित्त भी कर लीजिए, उन्हें भी थोड़ा वो मिलेगा और हमें संतुष्टि मिलेगी। देखिए किसी के लिए कुछ करने से बहुत संतुष्टि मिलती है, और जब हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो संतुष्टि दोनों तरफ मिलती है, पितरों को भी मिलती है और हमें भी मिलती है। तो इसलिए पूजा पाठ तो ज़रूर करना चाहिए और हमेशा ही करना चाहिए। तो देखिए श्राद्धों में हमें आप डेली पूजा पाठ जप माला जरूर करनी चाहिए। जय माता दी। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ जगदम्बा।